अतीक के बाद अब प्रयागराज बदल जाएगा। योगी ने कर दिया वो फैसला, अब गरीब लोग आएंगे, योगी को दुआ देकर जाएंगे। योगी ने मारी अतीक पर एक और जोरदार चोट। अतीक ने जिन गरीब लोगों को तड़पाया, योगी ने उन्हें उनका हक दिलाया। प्रयागराज के लूकरगंज में योगी ने शुरू कर दिया काम। अब पूरे भारत में होगा योगी के इस फैसले का नाम। अब दिल्ली मुंबई की तर्ज पर बसने वाला है प्रयागराज। ऊंची ऊंची बिल्डिंग अब नजर आएंगी। पूरी दुनिया योगी के इस फैसले के गुण गाएगी। जी हाँ, जिस प्रयागराज की पहचान एक वक्त में अपराध और अपराधियों के ठिकाने के तौर पर होती थी, जहां हर रोज खूब खून खराबा होता था, जहां सरेआम बाहुबलियों के आतंक का खेल खेला जाता था, बीच सड़कों पर लोगों को मार दिया जाता था, जिस प्रयागराज की गलियां खून से लथपथ रहती थी, जहां अतीक का एक छत्र राज चलता था, उसकी हुकूमत के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। अब उस प्रयागराज का नक्शा पलटने वाला है। अतीक की मौत के बाद योगी सरकार ने प्रयागराज की कायापलट करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद प्रयागराज दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर भारत का सबसे बेहतर शहर बन जाएगा। योगी के इस मास्टर प्लान के बाद प्रयागराज की पहचान सबसे विकसित शहरों में होने लगेगी। इतना ही नहीं, योगी सरकार के इस कदम से गरीब लोग योगी को दुआएं देंगे और योगी सरकार का जीवन भर गुणगान गाएंगे। चलिए आपको योगी सरकार के इस फैसले की पूरी बात बताते हैं। दरअसल ये हर कोई जानता है कि अतीक ने प्रयागराज में न जाने कितने लोगों को सताकर अपनी ताकत के दम पर उनकी प्रॉपर्टी कब्जाई थी। प्रयागराज के कई इलाकों में अतीक की बेनामी संपत्ति थी, जिसके ऊपर योगी सरकार की नजर थी। अब अतीक की हत्या के बाद योगी सरकार अतीक की उस बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अतीक अहमद के चंगुल से प्रयागराज के आलीशान लूकरगंज इलाके में खाली कराई गई जमीन करीब 76 परिवारों के लिए आशियाना बन जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए इस जमीन पर आवासीय फ्लैटों का निर्माण कर रही है, जिसके लिए आवंटन प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने की संभावना है। परियोजना को बनाने के लिए निर्माण एजेंसी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत कुमार सिंह ने कहा, कुल मिलाकर 1731 वर्ग मीटर की भूमि पर 2 ब्लॉकों को बनाया जा रहा है और ये 3 मंजिला इमारतें होंगी। एक ब्लॉक में 36 और दूसरे में 40 घर होंगे। घरों के बनने के बाद इन्हें जल्द ही आवंटित किया जाएगा। पीडीए के अधिकारियों ने कहा है कि अतीक अहमद के कब्जे से खाली की गई ये जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे 76 घरों के आवंटन के लिए 6000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन हासिल हुए हैं। इसके लिए लोगों की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। अधिकारियों ने भी लोगों को आवेदन भेजे हैं, जिसके बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से घरों का आवंटन किया जाएगा। अधिकारियों ने आगे कहा कि जिन लोगों को लॉटरी सिस्टम के जरिए फ्लैट नहीं मिलता, उनकी गारंटी की रकम वापस कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट के माध्यम से फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। इन घरों को लेने वाले लोगों को 3.5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि घरों को तैयार करने की लागत के तौर पर खर्च किए गए बाकी पैसे का बोझ राज्य और केंद्र सरकार साझा रूप से उठाएगी। आपको बता दें, इस महत्वाकांक्षी परियोजना और आधारशिला मुख्यमंत्री योगी ने दिसंबर 2021 में रखी थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस जमीन को अतीक ने गरीब लोगों से अपनी ताकत के दम पर कब्जाया था, अब योगी सरकार उस जमीन पर गरीबों के लिए रहने का आशियाना बना रही है, जिसका फायदा 76 परिवारों को होगा। योगी सरकार के इस काम की इस वक्त प्रयागराज के हर लोग तारीफ कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को प्रयागराज के लिए बेहतर बता रहे हैं। आपका योगी सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।